जी, सबसे पहले आपके पास पहली चीज़, क्योंकि एक-एक स्टेट को भी हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ ये जो एनडीए का जनरली ये लगता है ना कि इंडिया में बड़ा झगड़ा है, एनडीए में तो सब बहुत अच्छा है, बीजेपी के सारे पार्टनर्स, बीजेपी के इंटरनल कोई झगड़े नहीं है। मैं एक स्टेट का और कह के फिर आपसे इस पे पूछ लूँ, बिहार। बिहार में जितनी सांसद बीजेपी को आने वाली है, बिहार में जीतन राम मांझी को कैसे एडजस्ट करना है, फिर वहां पे सैनी जी को, वो जो मुकेश सहानी है, मुकेश सहानी को एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना है। पहले एक रामविलास पासवान हुआ करते थे, अब रामविलास पासवान के कुनबे को एडजस्ट करना है, क्योंकि चाचा अलग, भतीजा अलग, कौन कहां भागा जा रहा है, वहां पे भी एडजस्टमेंट मुश्किल है। तो प्रश्न दो है कि एनडीए की राह इंटरनल जो उनकी खींचतान है उसमें कितनी आसान रहेगी, क्योंकि अभी तो राम मंदिर है। दूसरा, क्या अमित शाह साहब कि अपना कुछ भी उनके पास ताकत है जिसपे वोट दिला सके, वो जोड़ तोड़ कर सके, उनको हटा दो, इनको कर दो, उनको कर दो, ईडी ले आओ, वो कर दो। लेकिन जैसे योगी जी के पास वोट दिलाने की क्षमता है, वो हम लोगों को वो अच्छा लगे ना लगे, जिस तरह के से वो बुलडोजर और क्या क्या और क्या लोग एक एक समुदाय विशेष के लिए जिस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कम से कम वो वोट कहीं बुलाए जाते हैं कि भाई इनको बुलाइए तो इनसे वोट बढ़ेगा। अमित शाह साहब के पास इस तरह की क्षमता है क्या? दोनों चीजें एक साथ, मीनू जी। जी हाँ। देखिए, जो एनडीए ये मोदी युग से पहले का जो एनडीए था और मोदी जी के ज़माने में भी जो रहा, तो वो ठीक था। लेकिन जब से ये इंडिया गठबंधन सामने आया, उसके बाद तो जो एनडीए की तस्वीर आपने भी देखी और दर्शकों ने भी देखी, मेरे ख्याल से 38 दलों का एक गठबंधन है और जिसमें आप ठीक से नाम भी नहीं याद होंगे किसी को, पता भी नहीं होंगे कि क्या रीजनल पार्टीज़ के कि छोटे-मोटे जिनका एक भी मेंबर नहीं है कई पार्टीज़ का तो उसमें, लोकसभा या राज्यसभा में भी, तो वो ऐसी पार्टियों का उन्होंने एक कुनबा-सा जोड़ा था जस्ट इंडिया गठबंधन की काट दिखाने के लिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस एनडीए गठबंधन की जो मोदी जी जिस एनडीए गठबंधन के साथ आए थे सत्ता में या उससे पहले जो एग्जिस्ट करता था, उसमें से अधिकतर पार्टियां साथ छोड़ चुकी हैं। जैसा आपने भी बता दिया कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ठाकरे फैक्टर है, वो भी साथ छोड़ चुका है महाराष्ट्र में। आप तमिलनाडु में आ जाइए, तमिलनाडु में एआईएडीएमके डीएमके जो इनके साथ चल रहा था जयललिता की मृत्यु के बाद से, वो अब इनका साथ उस तरीके से देने के लिए तैयार नहीं कि वो गठबंधन में इनके साथ लड़े या इनको जगह देगा। इस वक्त बीजेपी जो भी तमिलनाडु में कर रही है वो उन्हें जोन कर रही है। इसके अलावा आपने पंजाब की स्थिति बता दी, आपने हरियाणा की स्थिति बता दी। हरियाणा में जो पहलवानों का मुद्दा है ये तो अभी हुआ है, जिसकी की काफी वहां माहौल गर्म है इसको लेके। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन के टाइम ये हो रहा था कि अब गई हरियाणा की सरकार तब गई क्योंकि वहां बहुत दुष्यंत चौटाला के ऊपर बहुत दबाव था। दुष्यंत चौटाला जाट नेता है और जाट किसानों में जाट ही हैं, जाट समाज के ही लोग हैं अधिकतर में, तो वो उनके ऊपर दबाव था। लेकिन वो किसी तरीके से वो कैरी कर ले गए, लेकिन वो अभी साथ बने हुए हैं। पर मेरा मानना ऐसा है कि जनता भूलती नहीं है और जो जाट समाज है और जो किसान है वो भूलते नहीं है। और जो अभी बात आ रही है कि दोबारा से एमएसपी के मुद्दे को लेके दिल्ली आने वाले हैं किसान, धरना प्रदर्शन होने वाला है, तो वो मुद्दा जो दब गया था उस वक्त वो दोबारा से सरफेस पे आएगा और तब तक इलेक्शन भी आ जाएंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी इनका हिसाब नहीं बन रहा है। आप और नॉर्थ ईस्ट की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, उसमें छोटी अभी लेटेस्ट आपने मिजोरम में ही देख लिया कि वो उन्होंने इनके साथ बैठने से ही इनकार कर दिया था। वो बात अलग है कि फिर ये लोग वहां जाके जुड़ गए और जबरदस्त उनको समर्थन दिया जबरदस्ती, तो वो चीज एक अलग चीज है। साउथ इंडिया में तो एनडीए का देखिए नॉन एग्जिस्टेंट है, उसमें वहां जेडीयू बचता है कर्नाटक में। अब जेडीयू की जो स्थिति कर्नाटक में है वो आप जानते ही हैं, जेडीयू खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब वो ये भारतीय जनता मीनू जी, जेडीएस जेडीएस सॉरी 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 जी जी जेडीएस वो खुद अपने उसको लाले पड़े हुए हैं। तो उसमें ठीक है कि वो अब उन्होंने रास्ता बदला है विधानसभा चुनाव के बाद से। अब वो सोच रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए बेहतर होगा कि हम भाजपा के साथ जुड़ जाए। अब ये इसके क्योंकि खुद ही वो इतनी कमजोर पोजीशन में है, तो बजाय वो भाजपा को ताकत देने के उसको तो खुद ही ताकत लेनी है भाजपा से। और शिवसेना का आपने देख ही लिया है कि शिवसेना के पक्ष में जो उद्धव ठाकरे वाला फैक्शन है उसके पक्ष में जो सहानुभूति लहर बही थी
उसको उद्धव ठाकरे ने कैप्चर किया। उनके जो आदित्य ठाकरे हैं, उनके जो पुत्र हैं और शिवसेना के नेता भी हैं, उन्होंने बहुत गांव-गांव जाके जनसंपर्क और रैलियां करी और उससे जो सहानुभूति की लहर को उन्होंने कैप्चर करके उन्हें अपने संगठन में मजबूत करने में समय गंवाया, लगाया, उसका सदुपयोग किया उस समय का। और अब आप देख लीजिएगा कि कल अभी डिसीजन आना बाकी है, कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है इसके ऊपर, एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के। अगर वो इनके विपक्ष में आ गया है तो आप देख लीजिए समीकरण ही बदल जाएंगे महाराष्ट्र में। पता नहीं क्या होगा, सरकार गिरेगी, रुकेगी, ठहरेगी, दूसरी सरकार मत देगी, मत प्रस्ताव लेगी, विश्वास मत लेगी। तो एक जो इंडिया गठबंधन, मेरे ख्याल से तो अब एनडीए जो गठबंधन है उसके बारे में बात करना भी मुझे तो लग रहा है बेमानी सा हो गया। इस वक्त एनडीए गठबंधन के नाम पे बीजेपी है, वहां पे छाए हुए हैं, वही लोग छाए हुए हैं और उनकी वो चलने भी नहीं देंगे। अगर वो अपनी चलाने की कोशिश भी करेंगे किसी टिकट के बंटवारे में, तो जो ईडी का हथियार औरों के लिए है वो उनके लिए भी है मोदी जी के पास। तो उनसे तो जिसको कहते हैं ना पिस्टल की पॉइंट ब्लैंक, उनसे तो करवा दिया जाएगा वो जो वो करना चाहते हैं। लेकिन जो दल है भी, उनकी ताकत कुछ है नहीं। वो मतलब करेंगे भी तो क्या करेंगे, मान लिया वो भाजपा की रणनीति के हिसाब से मान भी जाए, चल भी ले, तो वो कुछ करने में सक्षम ही नहीं है। तो इसमें तो मेनली तो ये भाजपा की ताकत रहेगी। और इसमें मोदी जी क्या करेंगे, देखिए इनका इंटरनल जो चल रहा है, आप शिवराज सिंह को देख लीजिए, रोजमर्रा शिवराज सिंह कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। उन्होंने कल भी बड़ा, भले ही वो इंटरेस्टिंग बयान मजाक में दिया उन्होंने कि आपका नाम पोस्टर से भी उड़ जाता है जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहते, तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपने मुझे 20 साल का मैं मुख्यमंत्री और इस तरह बिल्कुल उड़ा दिया, सींग गधे के सिर से सींग की तरह आपने उड़ा दिया। तो वो अपना इनफैक्ट हंसी हंसी में अपनी बात कह रहे थे। तो उधर वसुंधरा राजे, वो भी ये मंत्रियों के शपथ ग्रहण में नहीं आई थी, तो उन्होंने अपनी अभी राड़ छोड़ी नहीं है, वो अभी चल रहा है। अब इन्होंने भाई सरफेस पे दिखाई देता है कि सब मोदी जी ने साध लिया, मुख्यमंत्री बना दिए हैं, आराम से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसमें अंदर क्या चल रहा है ये तो अभी आपके इसमें सामने आने वाली बात है। जैसे जैसे टिकट बंटवारे के समय आएगा, और अभी गडकरी जी के बारे में बात कोई कर नहीं रहा है। अभी मैं तो मानती नहीं हूँ कि गडकरी जी लोकसभा चुनाव के आते नजदीक आते आते अपना कुछ 2-4 विवादास्पद जरूर स्टेटमेंट्स देंगे, क्योंकि उनको अपना ही खतरा है कि मेरा भी पत्ता कट सकता है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा रिस्क लेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन जिस तरीके से जो बेधड़क होके गडकरी बोलते रहते हैं, वो उनकी आंख की किरकिरी बना हुआ है मोदी जी की। अब इसका क्या रास्ता निकलेगा, ये अभी इलेक्शन नजदीक, ये लिस्ट वगैरह इनकी या इलेक्शन डिक्लेयर हो तो सामने आए। जी।